देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। मलेशिया में ब्रह्मा कुमारीज की ईश्वरीय सेवाओं के शानदार 40 साल। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ राजयोग का ध्वज लेकर ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने जब 40 वर्ष पूर्व मलेशिया की धरती पर एक पौधा रोपा होगा, तो यह उम्मीद नहीं रही होगी कि 40 साल बाद यह वट वृक्ष का रूप ले लेगी, परंतु यह साकार हो उठा है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मलेशिया में स्थापना के 40 साल और 29वीं एशियन रिट्रीट का जश्न कई देशों में अनुकरणीय बन गया। मलेशिया में ब्रह्मा कुमारीज के 40 साल पर 8 देशों के लोगों ने शरीक होकर खुशी में समा बांध दिया। मलेशिया में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके मीरा के निर्देशन में आयोजित इस समारोह में भारत से शरीक होने के लिए ओआरसी की निदेशिका बीके आशा पहुंची। Even if something is decided and a few members are coming forward to make it happen, we Brahmin souls, Baba's children, we always have Shubh Bhavna, good thoughts, good wishes for everything that happens in Baba's house. परंपरागत परिधानों और स्वागत में पलक पावड़े बिछाए संस्थान से जुड़े प्रत्येक सदस्य के मन में उमंग और उत्साह की लहर थी। यही नहीं, एशियन कंट्रीज अर्थात सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, फिलीपींस और भारत की संस्कृतियां एक साथ साकार हुई। Duduk menjerat di kedam labatu, manis rupa hai elok gerang. दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने मिलिया सतगुर प्यारा हुण बल्ले ही बल्ले। एकता, प्यार और सम्मान विषय पर आयोजित इस समारोह में विभिन्न धर्मों के लोगों ने एकता की मिसाल पेश कर एक नया संदेश दिया। 700 लोगों की मौजूदगी में यह समारोह आयोजित हुआ, जिसका नजारा हर किसी के लिए अजूबे की तरह था। इसमें ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी ने भी न्यूयॉर्क से वीडियो संदेश के जरिए शुभकामनाएं दी। And also do very big program and audience is always in large numbers. There is good balance you all maintain between having bhattis, self-progress, workshops and also service for others. So when there is balance, Baba says, then the sign is that you are in blissful stage. इसमें केवल व्यासक ही नहीं बल्कि बच्चों की भी मौजूदगी ने उमंग उत्साह से भरपूर कर दिया। रोशनी से जगमगाते इस कार्यक्रम में मलेशिया में ब्रह्मा कुमारीज के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके लच्छू, सिंगापुर की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके लक्ष्मी, इंडोनेशिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके जानकी और श्रीलंका के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके वेला ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण कार्यक्रम। हिमाचल प्रदेश के सोलन में दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण थीम पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू से संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय तथा विशिष्ट अतिथि सोलन की मेयर पूनम ग्रोवर,
YAS परमार यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर RK रैना समेत कई लोग शामिल हुए। यह आयोजन सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें बीके मृत्युंजय ने कहा कि जब तक हमारे संस्कारों में मूल्यों का समावेश नहीं होगा, हमारी शिक्षा अधूरी रहेगी। वहीं बीके सुषमा ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी को ईश्वरीय सौगात भेंट की। इस अवसर पर मुख्यालय से बीके शिविका एवं बीके रवि भी विशेष रूप से उपस्थित थे। ब्रह्मा कुमारीज लातूर सेवा केंद्र द्वारा सशक्त भारत निर्माण में अभियंताओं के योगदान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के इंजीनियर्स उपस्थित हुए। इस दौरान दीप प्रज्वलन कर विश्व नवनिर्माण के संकल्पों के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। शुभारंभ पर प्रभारी बीके नंदा ने परमात्मा का परिचय देते हुए अभियंताओं को संबोधित किया। हम एक परमपिता परमात्मा के संतान हैं। आपस में हम कौन है? आत्मिक नाते से भाई भाई है और शरीर के नाते से भाई बहन है। तो ये भाईचारे की निर्माण अगर हम करेंगे तो नव निर्माण का कार्य इजी हो जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लिंगप्पा भारप्पा ने राजयोग से प्रभावित होकर साप्ताहिक कोर्स की इच्छा जताई। वहीं महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अभियंता गोविंद सरजे, सहायक अभियंता दीपक पलसे, अभियंता बीके रामलिंग घवले समेत अन्य अतिथियों ने भी अपने विचार साझा किए। मैं एक कोर्स करना चाहता हूं और मेरे मिसेस के साथ भी करना चाहता हूं। मेरा इसका ज्ञान का इसका मेरे जीवन में कुछ ये हो सके, सुधार सके, शांति मिल सके। आपको कोई ज्ञान की चीज़ मिले तो आपने हमेशा वो सुन लेनी चाहिए, उस पर अमल कर लेना चाहिए। और आज तो हमें इस किताब में इन्होंने 365 ज्ञान की बातें दी हैं, तो आपने इस जो ज्ञान का है इस ज्ञान को हम बाहर भी ज़रूर अपने में भी अमल करेंगे और बाहर भी ज़रूर फैलाएंगे। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आध्यात्मिकता द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना के अंतर्गत समाज सेवा प्रभाग द्वारा 5 दिवसीय अभियान यात्रा निकाली जा रही है, जिसका शुभारंभ इंदौर के न्यू पलासिया स्थित ओम शांति भवन से किया गया। इस अभियान में भाग लेने वाले भाई बहनों को अतिथियों द्वारा पट्टे और ध्वज प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर साधना सोडाना ने आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा ईश्वरीय ज्ञान के चिंतन से विचारों को श्रेष्ठ बनाने की बात कही। इस अवसर पर भारत विकास परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष मनीष बिसानी, अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन समाज से रेखा जैन, चाइल्ड वेलफेयर की अध्यक्षा पल्लवी पोरवाल, इंदौर जोन की प्रभारी बीके आरती, दिल्ली से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके आशा ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। बिलासपुर में राजयोग भवन सेवा केंद्र पर आयोजित हैप्पी लिविंग राजयोग शिविर के समापन अवसर पर ज्येष्ठ नागरिक संघ की अध्यक्षा विद्या गोवर्धन, आदर्श पंजाबी महिला संस्था की अध्यक्षा पम्मी गुरबार, लॉयंस क्लब मिड टाउन बिलासपुर की अध्यक्षा सुषमा तिवानी, एल्यूमनी एसोसिएशन बिलासा कन्या महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर सत्यभामा अवस्थी ने स्थानीय सेवा केंद्र संचालिका बीके स्वाति को शॉल पगड़ी पहनाकर एवं मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान सेवा केंद्र पर मौजूद सभी महिला अतिथियों का भी बीके बहनों ने सम्मान किया। वहीं मुख्यालय में एक विजिट के दौरान हुए अनुभवों को सभी ने साझा किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।